औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दिमाग इंसान की वो ताकत है जिसकी बिना पर वो दुनिया में तरक्की के मराहिल तय करता है, सितारों पर कमंदें डालता है, खलाओं के सफ़र तय करता है और कायनात को अपना गुलाम बनाता है। लेकिन अगर दिमाग ही कमज़ोर हो जाए तो फिर इंसान की ताकतें बहुत हद तक कम हो जाती हैं। बाज़ औक़ात बुढ़ापे में इंसान का जहन उसका साथ छोड़ता चला जाता है, हाफ़ज़ा कमज़ोर होता चला जाता है, या फिर कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं कि जो पैदाइशी तौर पर ही कुछ जहन या नालायक होते हैं या उनका दिमाग कमज़ोर होता है। तो ऐसे तमाम लोग जिन्हें बात भूल जाती हो या जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो या जिनका दिमाग कमज़ोर हो, कोई बात याद ना रहती हो, कोई चीज़ रख के भूल जाते हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए और ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए जिन्हें अपने बच्चों के लिए ये बेइंतहा परेशानी होती है कि हमारे बच्चों को सबक याद नहीं होता। रोज़ स्कूल से टीचर से शिकवे शिकायत आते हैं, रोज़ कंप्लेंट्स आती हैं। तो ऐसे वालिदैन के लिए जिनके बच्चे ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, हाफ़ज़ा कमज़ोर है या जिन्हें याद करने में मसला होता है, उन सब के लिए इन तमाम तर मसलों का एक हल, वो भी अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से, वो कुरान के जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि जो खालिक का कलाम है। और परवरदिगार ये कहता है कि मेरे कलाम की ताकत ये है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर भी नाज़िल करता तो पहाड़ भी ख़शियत इलाहिया से रेज़ा रेज़ा हो जाते। लिहाजा इस कलाम की बरक़ात और ताकत को इस्तेमाल करते हुए पारा नंबर 28 से सूरह हश्र वो बेहतरीन कलाम इलाही का बेहतरीन सूरा है कि जिसे अगर पानी पर दम करके इसे बच्चों या बड़ों को पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो है जितने भी कुन ज़हन बच्चे हैं, नालायक हैं, जिन्हें सबक याद नहीं होता, या फिर वो जो वक्त गुजरने के साथ साथ जिनका हाफ़ज़ा कमज़ोर होता चला जाता है, दिमाग साथ छोड़ता चला जाता है, उन सब के लिए एक मरतबा दिन में आप सूरह हश्र को पूरा सूरा तिलावत करके पानी की एक बोतल पर दम कर लें। और जितने भी ज़हनी लिहाज से कमज़ोर या कुन ज़हन बच्चे या अफराद मौजूद हैं उनको एक एक गिलास ये पानी पिला दीजिए। और बिस्मिल्लाह के साथ सूरे को पढ़ना है और उसके अलावा अव्वल आखिर अगर दरूद पाक पढ़ें दुआ के लिए तो वो बेहतरीन बरकतों का हामिल हो जाएगा। और लिहाजा जब आप इंशाअल्लाह ये पानी बच्चों को पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ आप खुद महसूस करेंगे कि उनके दिमाग की रगें खुलती चली जा रही हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि उनका हाफ़ज़ा कभी होता चला जा रहा है, बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, उनके ग्रेड्स अच्छे आने लगेंगे और वो ये शिकायत करना छोड़ देंगे कि हमें सबक याद नहीं हो रहा। टीचर्स की शिकायत आना इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन रेगुलरिटी जो है वो शर्त है। बाकी ये टाइम आप दिन में किसी भी वक्त आप पढ़ लीजिए, एक मरतबा रोज़ाना नए ताज़ा पानी पे दम करके पिलाना है और इंशाअल्लाह कम से कम 1-2 माह की मुद्दत में आप खुद महसूस करेंगे, वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगेगा। और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते रहें तो इंशाअल्लाह दिमागी कमज़ोरी हर लिहाज से दूर होती चली जाएगी और इंसान का हाफ़ज़ा कबीतर होता चला जाएगा। और इसके साथ एक और अमल भी अगर आप अपना शिआर बना लें, उसको रेगुलर बेस पे अपना लें, बाकायदगी के साथ ये अमल करते रहें। बहुत आसान सा दूसरा अमल मैं बताने लगी हूँ। और दूसरा अमल ये है कि हर नमाज के बाद अपने सर पर अपना दायां हाथ यानी राइट हैंड रखिए, 11 मरतबा या कवियो, अल्लाह का नाम या कवियो तो पढ़कर दम कर लीजिए। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपको जो बात भूल जाती है, जो चीज़ रख के कहीं आप भूल जाते हैं, इस किस्म के तमाम मसले मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और परवरदिगार आलम अपने नाम की बरकत से आपके हाफ़ज़े को कवी कर देगा। और वजीफ़े से फ़ायदा उठाने के लिए मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।